चलें। ओके, आज पहला क्वेश्चन आपको कराता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास पीसी 1 2 3 4 5 6 है। ओके, एक ये और एक आपके लिए ये। आप देख सकते हो इसमें मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, राइट। अगर मैं देखूं तो मुझे मैक्सिमम 6 कार्बन मिलेंगे, कहीं भी चला जाऊं मैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम मुझे 6 कार्बन मिलेंगे और 2 ब्रांचिंग मिलेगी, तो 6 2 लिख दिया मैंने। इसमें आप सबको जानते हो कि ये 1 कार्बन की ब्रांचिंग है, इसको आप मिथाइल कहते हैं, है ना। और ये 2 कार्बन की है, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? इधर से 1 शुरू करके इधर 6 पे जाएंगे, या इधर से 1 शुरू करके 6 पे जाएंगे, ये देखने का विषय है। चलिए, अच्छी बात है। तो जवाब है कि भाई पहले तो लोएस्ट सेट देखो। तो इधर गए तो 3 4, और उधर से आए तो भी 3 4, तो लोएस्ट सेट तो लग ही नहीं रहा है। भाई पहले रूल तो यही है ना कि अगर ब्रांचिंग चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, पहले आप लोएस्ट सेट लगाओ और लिखो पहले उसको जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। लिखो पहले उसको जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, राइट। क्लियर है? ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि हम चाहे इधर से जाएं और चाहे इधर से जाएं, ब्रांचिंग 3 4 पे पड़ेगी। वो आप करके देख सकते हो, चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, 3 4 मिलेगी। रूल कहता है कि अगर लोएस्ट सेट ना लगे तो फिर काउंटिंग उधर से शुरू कर दो जिधर से जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो उसको कम नंबर मिले। लेकिन ये रूल तब लगेगा जब लोएस्ट सेट ना लगे। तो जैसे लोएस्ट सेट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इधर से भी 3 4 उधर से भी 3 4, तो फिर अल्फाबेटिकली पहले कौन आता? इथाइल। उसको कम नंबर किधर से पड़ रही है, उधर से काउंटिंग शुरू करो। तो डेफिनेटली वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वो हम किधर से करेंगे, तो इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, और अब इथाइल को पहले लिखेंगे भी और उसका नंबर भी कम होगा। तो क्या नाम होगा इसका? नाम आईयूपीएसी 3 इथाइल। क्या बात है, क्या बात है। और 4 पे क्या होगा? मिथाइल। मिथाइल 4 पे होगा मिथाइल। और बाकी पीसी कितने की है? 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन की पीसी को हेक्स, और सिंगल बॉन्ड वाली है तो एन लिखेंगे। तो ये हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल, और कॉमा हाइफन छोटा बड़ा, ये आप समझते ही हो। आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे सारे बच्चे पहले बता दो, और इसमें जो रूल है उसको लिख लो कि इफ लोएस्ट सेट रूल इज नॉट अप्लाइड, मैं बोल रहा हूं लिखो, इफ लोएस्ट सेट रूल इज नॉट अप्लाइड देन प्रिफर दैट ग्रुप, prefer that group which come alphabetically first, which come alphabetically first, which come alphabetically first। तो इस ग्रुप को इसको लिख भी लेना, इसी के साथ में रूल भी लिख लेना। अब वो रूल छठा हो, सातवां हो, आठवां हो, तो वो आप अपना देख लेना नंबर कौन सा, या सिंपल रूल लिख लेना, है ना। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, है ना। ओके। और मैं आज शाम तक एक डीपीपी अपलोड करवा दूंगा, और उसमें जितना मैंने पढ़ा दिया है उतने क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। ओके, तो चलिए, ये बात हो गई। यहां तक समझाने के बाद अब विषय जो आपका आता है, वो जो मैं समझाने जाऊंगा वो क्या है, वो देखो। वो भाई कुछ ऐसा है, इसकी हेडिंग डाल लो। अगला पॉइंट ये है, नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट।
मैंने यहां लिख दिया SUBS, SUBS। इसका मतलब समझ जाना, सब्स्टिट्यूएंट। देखो, अभी तक हम लोगों ने रुक जाओ बेटा, एक बार प्राकृतिक आपदा आ गई है। हाँ, तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएं, थोड़ी एक बार बीच में प्राकृतिक आपदा आ गई थी, ठीक है? तो प्राकृतिक आपदा को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। अब जरा सारे बच्चे मुझे बताएं कि अब आप क्या मेरे को ठीक ढंग से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, फटाफट बता दो, है ना? फटाफट मुझे बता दीजिए कि अब आप मेरे को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। सारे बच्चे फटाफट बोल के बताओ भाई। हाँ, फाइन, ठीक है। ओके, राज सर क्लियर हो गया, चलो भाई, बढ़िया बात है। चलिए, अब आता है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यानी भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखे जाते हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, ये हेडिंग है हमारी। देखो, अभी तक आपने जितने भी सब्स्टिट्यूएंट पढ़े, मिथाइल, इथाइल, सिंपल सिंपल थे, 10th लेवल के थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये इसको लिखना। अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम उसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो नोट करो, मैं लिखवा रहा हूं। इफ सब्स्टिट्यूएंट कंटेन, if substituent contain another substituent, if substituent contain another substituent, another substituent, another substituent, it is called complex substituent. It is called complex substituent. It is called complex substituent. If substituent contain another substituent, then it is called complex substituent. लिख दिया। अगर सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो, मुश्किल हो, कैसा हो? मुश्किल हो मुश्किल हो, समझे? तो उसको हमेशा हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, यानी छोटे 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 ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में। इसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है। लेकिन आप कहोगे सर सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, मान लो कुछ ऐसा हो, मैं आपकी बार ऑनलाइन नोटेशन नहीं, पहले ऐसे लिखता हूं, CH3, CH2, 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 CH, CH2, 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 आगे हो गया CH3, CH3। तो आप इस बात को मान के चलें कि भैया कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें आप लगा दो CH, CH3, आगे CH2, CH3, CH2, CH3। अब की बार मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन ना करके थोड़ा कंडेंस फॉर्म लिख दिया है, ठीक है? देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूं, इसमें आप लॉन्गेस्ट पीसी कितनी ले सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपने ये ले ली 9 की पीसी, तो एक ये ब्रांचिंग हो जाएगी। और अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब 9 की मिल रही है तो आप 8 में क्यों जाओगे? यानी इसमें आपको लॉन्गेस्ट पीसी 9 की मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो एक बात बताओ, आपको नहीं दिख रहा है कि इस सब्स्टिट्यूएंट में जो है 4 कार्बन है? 1 2
तीन चार। लेकिन क्या ये चार कार्बन सीधे सीधे हैं? क्या ये चार कार्बन ऐसे हैं क्या? एक दो तीन चार सीधे सीधे? ऐसा तो नहीं है। अगर सीधे सीधे होते फिर तो इनका नाम ब्यूटाइल हो जाता, चार कार्बन को। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? सीधे सीधे कार्बन तो तीन ही है, और इसमें एक अलग से ब्रांचिंग है। तो ये खुद भी ब्रांचिंग और उसके अंदर भी ब्रांचिंग, तो ऐसे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इसका लिखने का अंदाज अलग है। इतना मैंने आपको बता दिया कि छोटे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। आज बहुत शानदार लेक्चर होगा, बहुत स्पेशल चीजें आपको सिखाऊंगा। तो भैया आप सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। क्या मैंने कहा कि क्या कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पहचान समझ में आई आपको? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि कार्बन एटम सीधे सीधे ना जुड़े हों, मतलब वो खुद भी ब्रांचिंग हो और उसमें भी कुछ अलग से भी ब्रांचिंग दिखाई दे। तो ऐसे ब्रांचिंग को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और ऐसी ब्रांचिंग को कैसे लिखा जाता है? कई टीचर इसको बहुत मुश्किल तरीके से पढ़ाते हैं। मैं आपको एक अंदाज विनोद सर का जो होता है, इस मुश्किल से कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान से कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहचान जाओगे आज के बाद। कैसे? अगर सीधे सीधे कार्बन की चेन हो, उसके अंदर अलग ब्रांचिंग ना हो, तो उसे तो अपन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, और उसका नाम तो हम लिख लेंगे। एक कार्बन है तो मिथाइल, दो है तो इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल, चार है तो ब्यूटाइल, पांच है तो पेंटाइल। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, जैसा कि इसमें है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है उसका अंदाज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पहले मुझे बताओ, क्या पहचानना सीखा आप लोगों ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए। क्लियर है? तो चलिए शुरू हो जाइए विनोद सर के साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझने के लिए। ठीक है, देखो चार्ट बनाना। देखो मान लो मेरे पास ये एक प्रिंसिपल चेन है। ये क्या है? प्रिंसिपल चेन, पीसी। ओके ओके। अगर इससे एक ही कार्बन का एक ब्रांचिंग जुड़ी हो तो सिंपल है, इसका नाम कौन नहीं जानता? इसका नाम होता है मिथाइल। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, आ गया भाई मिथाइल। अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा बच्चों को, ऐसा मेरा को लगता है। अगर मान लो दो कार्बन हो गया, मान लो यार दो हो गया, तो क्या हो गया? ये भी सिंपल है, क्योंकि सीधे सीधे दो कार्बन है। सर ये भी क्या? ये तो आसान सी चीज है, इसको हम इथाइल बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद तीन कार्बन सीधे सीधे हो जाए, ये भी आसान है, इसको हम बोलेंगे क्या? प्रोपाइल। तीन कार्बन हो तो प्रोपाइल। और अगर चार कार्बन हो, चार कार्बन हो सीधे सीधे, ये पीसी है और इससे जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल। इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल। सर अभी तक तो आपने सिंपल ही पढ़ाया, ये तो हमें वैसे ही पता था कि एक को मिथाइल बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, तो लेकिन सीधे सीधे थे, ये तो सिंपल थे। यहां तक के जो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो कार्बन के थे और सिंपल के थे। कॉम्प्लेक्स देखो अब कैसे आएगा। चलें शुरू कर दें। ध्यान से देख लो, ये विनोद सर की क्लास है, ऐसा अंदाज आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे? देखो CS3 कहीं भी किसी एकेडमी में पढ़ लियो, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। देखो अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, पीसीए है, क्या सीधे सीधे चार कार्बन है? नहीं। तीन सीधे सीधे हैं, एक ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो मैं इसका नाम आपको बताता हूं कैसे लिखा जाएगा। जब ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग हो तो हम सबसे पहले फ्री वैलेंट कार्बन को ढूंढते हैं। फ्री वैलेंट,
फ्री वैलेंट कार्बन को ढूंढते हैं। इसका नाम होता है फ्री वैलेंट कार्बन। आप कहोगे सर हमने कार्बन का तो नाम सुना था, लेकिन हम कई जगह पे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं फ्री वैलेंट कार्बन क्या होता है ना। तो फ्री वैलेंट कार्बन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो। ओके, पता है फ्री वैलेंट कार्बन कौन होता है? बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। फ्री वैलेंट कार्बन वो होता है जो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग रखता है और वो मेन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है। तो आपको पता है मेन प्रिंसिपल चेन तो ये है, देखो यहां पीसी लिखा हुआ है। उससे कौन सा कार्बन जुड़ा है? ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है। यानी यही कार्बन कहलाएगा फ्री वैलेंट कार्बन। और जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो फ्री वैलेंट कार्बन को हमेशा एक नंबर दे दो, एक नंबर दे दो। और उसके बाद इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, कितने की आएगी? 2 की और 3 की। इधर जाएंगे तो 2 ही की मिलेगी। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? पैरेंथेसिस में तो मैंने पहले बता दिया। बताओ क्या 1 पे एक कार्बन है कि नहीं है? तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल। अब आप देख सकते हो 1 मिथाइल, क्योंकि यहां पे 1 पे मिथाइल है, हो गया। और फिर 3 कार्बन जब सीधे सीधे जोड़ते हैं तो उनका नाम क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट में? प्रोपाइल। तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। और ब्रैकेट बंद कर दो। तो जब आपका सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो, वहीं विनोद सर की एक ट्रिक याद रखना, फ्री वैलेंट कार्बन ढूंढ लो। आप कहोगे ये कौन सा कार्बन होता है? जो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग रखता है और डायरेक्ट प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता है, और उसको हम एक नंबर दे देते हैं। और उसमें फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की मिलती है वो ढूंढ लो। तो उसमें एक मिथाइल हो गया, और फिर जब 3 कार्बन सीधे सीधे होते हैं तो आप उसको प्रोपाइल कहते हैं। तो ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये नाम समझ में आ गया? अच्छा, इसका एक नाम और है, और एक नाम और है, वो थोड़ा इससे आसान है। क्या? अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ही एक ब्रांचिंग हो, ब्रांचिंग तो इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, फ्री वैलेंट कार्बन पे ही एक ब्रांचिंग हो, तो हम उसका नाम लिखते हैं सेकेंडरी। क्या लिखते हैं? सेकेंडरी। लेकिन पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सेक लिखते हैं। सेक का मतलब सेकेंडरी, लिख दिया। सेक का मतलब हो गया कि फ्री वैलेंट कार्बन पे एक ब्रांचिंग है। और अब इसके अंदर टोटल कार्बन एटम काउंट कर लो तो 4 हैं। फिर ये मत देखना ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है ये वो, बताएंगे टोटल कार्बन कितने? 4। और 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये भी इसका आईयूपीएसी नेम है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 तरीके से रखा जा सकता है, एक फ्री वैलेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर और एक सेकेंडरी टर्शरी आइसोनियो के आधार पे। तो फिलहाल सेकेंडरी किसको कहते हैं मैंने आपको बताया कि भैया, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं बिना पूछे, क्योंकि बच्चे पूछेंगे, सीधी बात है। अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ही एक ब्रांचिंग हो, अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ही एक ब्रांचिंग हो तो हम उसको सेकेंडरी कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी लिखते नहीं है, सेक लिखते हैं, सेक लिखते हैं, समझे भैया? और ये सेक और उसके बाद 4 कार्बन, फिर टेढ़े मेढ़े हो चाहे सीधे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। सारे बच्चे पहले ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स का पहला एग्जाम्पल था। 2 तरीकों से नाम लिखना सिखा रहा हूं कॉम्प्लेक्स का। सिंपल का तो दुनिया पढ़ा देती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का कैसे लिखा जाता है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करिए, फिर मैं आगे की बात करूंगा। और भैया सक्षम खरबंदा, मैंने बिना पूछे 2 बार तो मैं यूं ही बता देता हूं, क्योंकि मैं जब जानता हूं कि जब कोई मैं स्पेशल चीजें पढ़ाता हूं तो बच्चों के 2 बार तो बताना ही पड़ेगा। तो 2 बार मैंने बता दी बिना कहे, आप देखो।
और वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो को एक बार आप और देख सकते हो, तो 3 बार तो यूं ही देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि या तो फ्री वैलेंट टेक्नोलॉजी से लिखो, और या फिर अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ही एक ब्रांचिंग हो और आगे ना ब्रांचिंग हो तो आप सेकेंडरी लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लो भाई, हाँ, अब रिजुल पूछ रही है कि क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल भी पैरेंथेसिस में लिखना? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहां तो लिखना जरूरी था लेकिन यहां कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। वैसे ना ही लिखो, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है ना। और ईशू ने क्लियर कर दिया। चलो सारे बच्चे पहले बताओ यहां इस वक्त जितने भी लाइव ऑनलाइन हैं, हाँ या ना में जवाब दो मेरे को। नहीं समझ में आया कि समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दो, बाद में ना कहियो मास्टर को पढ़ाना नहीं आता। समझे? इतनी आसानी से मैंने बता दिया। इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो, कोई इस ढंग से कोई बता दे तो मुझे बता देना, ठीक है? सब कंफ्यूज कर देंगे तुम लोग को, इतना ऐसा पढ़ाएंगे तुमको, तुमको समझे में नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, सारे बच्चे बोलो, सारे बोलो। राज ने दिया, सक्षम ने बोला, और रिजुल भाई बोला, तेजस वर्मा ने बोला हाँ सर क्लियर है। चलो हो गया। चलो कुछ और एग्जाम्पल देंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आओ अब देखो, अगला विषय आपके लिए लेके आता हूं। ये देखो, CH3 CH2 C मिथाइल और मिथाइल, और ये हो गया। और इस जगह पे आपको अब नाम लिखना है इसका। आपको तो दिख ही रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक नाम है पैरेंथेसिस में फ्री वैलेंट टेक्नोलॉजी से। तो फ्री वैलेंट कार्बन कौन होता है उसको 1 नंबर दे दो, तो वही यही है ना फ्री वैलेंट, जो कि पीसी से जुड़ा 1। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की होगी? 3 की। अब 1 पे 2 मिथाइल है, 1 पे 2 मिथाइल है, तो क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे? 1,1 और आगे डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है? 1,1 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन अब सीधे सीधे बचे? 3, और 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो इसका नाम हो गया, आय है कितना आसान है, कितना आसान है, प्रोपाइल। हो गया भाई। और नाम बताऊं इसका, एक और आसान सा, और आसान सा बताऊं, और आसान से बताऊं क्या? अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ही 2 ब्रांचिंग हो तो उसको टर्शरी कहते हैं, लेकिन टर्शरी लिखते नहीं है, सिर्फ टी लिखते हैं। टी, आए है, सिर्फ टी लिखते हैं। और टी करने के बाद फिर सारे कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के को क्या बोलते हैं? पेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी पेंटाइल, पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल। तो सुन लो, अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ही एक ब्रांचिंग हो तो सेकेंडरी लिख सकते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन पे ही 2 ब्रांचिंग हो तो इसको हम टर्शरी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे लिख सकते हो, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, तब मजा आ रहा है कसम से। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है भाई। तो सारे बच्चों ने मुझे बताया कि इसका नाम टर्शरी पेंटाइल भी हो सकता है। चलिए आ गया समझ में, और बढ़ाते हैं। और देखो अगला विषय आपके सामने क्या आता है, वो आता है ये। मान लो ये CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH2, ये बोले जी इसका नाम बताओ एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको तो दिख ही रहा है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो फ्री वैलेंट कार्बन ढूंढ के टेक्नोलॉजी लगा दो, अरे लगा दो भैया, लगा दो, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा? पैरेंथेसिस में 2 पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन जब सीधे सीधे होते हैं तो उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट पे क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्योंकि पीसी तो ये है, मैं तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने बता रहा हूं अभी, है ना? 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया, एक तो ये नाम हो गया। और या फिर ऐसे बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दूसरा, क्या इसमें ये पहले बताओ, क्या फ्री वैलेंट कार्बन पे कोई ब्रांचिंग है? नहीं है। लेकिन ये बताओ, क्या अंतिम कार्बन, अगर ये पहला कार्बन है तो ये अंतिम कार्बन है, ब्रांचिंग है, लेकिन अंतिम से एक बाद में हो। तो अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे ब्रांचिंग ना हो
और अंतिम कार्बन से एक पहले पे एक ब्रांचिंग हो तो इसको आइसो बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे, इसका दूसरा नाम हो जाएगा आइसो। नाम तो सुना ही होगा, आइसो। ये सब आईआईटी लेवल का डिस्कशन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ बोर्ड पढ़ाना होता तो मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को सिर्फ बोर्ड पढ़ना है तो वो 2 से 3 मेरे बैच में आ सकता है, लेकिन कंपटीशन के मेरे पास 2 बैच हैं, एक तो ये बैच है और एक शाम को 5 से 6। ठीक है, तो किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, बाद में ना कहियो मास्टर को पढ़ाना नहीं आता। हाँ, तो आइसो हो गया। तो अगर अंतिम से 2 पे हो, मतलब फ्री वैलेंट पे ना हो और अंतिम कार्बन से एक पहले में एक ब्रांचिंग हो तो आइसो आ जाता है। और आइसो के बाद सीधे सीधे कार्बन 4 गिन लो, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल, 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 ब्यूटाइल। आया समझ में? और अगर ऐसा हो, एक और बता देते हैं, सी एस थ्री, 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 सी एस टू। एक तो ये हो, ब्रांचिंग अंदर ब्रांचिंग है तो एक नाम तो इस तरीके से है, इसमें फ्री वैलेंट कार्बन ये होगा 1 2 3। ध्यान रखना, फ्री वैलेंट कार्बन कौन होता है? जो पीसी से डायरेक्ट कार्बन जुड़ता है उसी को एक नंबर देते हैं। तो 2 पे 2 मिथाइल है तो इसका एक नाम तो क्या हो जाएगा? 2,2 और 2 मिथाइल है ना, तो डाई आगे हो गया मिथाइल। डाई क्या हो गया? मिथाइल। और 3 कार्बन जब सीधे सीधे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल। या तो ये नाम है। और अगर फ्री वैलेंट कार्बन पे कोई ब्रांचिंग ना हो और अंतिम से एक पहले में 2 ब्रांचिंग हो तो नियो आता है, तो इसका नाम होगा दूसरा नियो। नियो, 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 नियो। और फिर कार्बन सारे गिन लो, 1 2 3 4 5। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटाइल, पेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। लीजिए बेटा कि इन्हें कितने एग्जाम्पल दे दिए। आप सुनो, आपने क्या देखा? सेकेंडरी में भी एक ब्रांचिंग है और आइसो में भी एक ब्रांचिंग है, लेकिन अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? सेकेंडरी कब कहेंगे? जब फ्री वैलेंट पे ही एक ब्रांचिंग हो। और आइसो कब कहेंगे? जब फ्री उस पे ना हो, फ्री वैलेंट पे ना हो, अंतिम से एक पहले पे हो। टर्शरी में भी 2 ब्रांचिंग होती है और नियो में भी 2 ब्रांचिंग होती है, लेकिन अंतर क्या समझ में आ रहा है? तो वो अंतर आपको पहचानना है। तो बच्चों को ध्यान रखना है कि सेकेंडरी कब लगना है, टर्शरी कब लगना है, आइसो कब लगना है, नियो कैसे लगना है। और फ्री वैलेंट टेक्नोलॉजी से इसका नाम कैसे दिया जाता है वो मैंने बता दिया। और मैं 5वीं बार बता रहा हूं कि फ्री वैलेंट कार्बन वो होता है जो पीसी से डायरेक्ट जुड़ा होता है और वो ब्रांचिंग का कार्बन होता है, पीसी का कार्बन नहीं होता, वो ब्रांचिंग का कार्बन होता है। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए और अब जमा आसान काम कर दिया है। मुझे बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बेटा अगर ये चीजें नहीं जानोगे आपकी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। और मैं पहले ही कह चुका हूं, ये कोई हाइड्रोजन चैप्टर नहीं है, ये ऑर्गेनिक का माई बाप चैप्टर है। और जब मैंने माई बाप नाम ले लिया है तो आगे आवश्यकता आप खुद समझ जाओगे। इसलिए बहुत मेहनत से, बहुत तरीके से पढ़ना है, नहीं तो पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे। फिर भी आपका फीडबैक लेना फर्ज बनता है मेरा। मुझे बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है किसी भी तरह का। और ये मेरी स्टाइल है, मेरा तरीका है। इस स्टाइल में ना तो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में मिलेगा मैटर और ना ही किसी एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन ये मेरा तरीका है। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और जो बच्चे मेरे पास 10th में पढ़ चुके हैं, जब मैं उनको एनटीएससी पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने काफी चीजें उनको बताई भी थी। तो उनके लिए तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेरे पास 10th में नहीं थे उनके लिए बिल्कुल नई चीज है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा और आपको मैंने बता दिया कि क्या होगा। तो ईशु ने पूछा है कि सर नियोपेंटाइल बताओ। बेटा फ्री वैलेंट कार्बन पे कोई भी वैलेंस ब्रांचिंग ना हो और अंतिम कार्बन से एक पहले में 2 ब्रांचिंग हो तो नियो आता है। तो लो बेटा मैंने बता दिया। सारे बच्चे आप बताओ हाँ या ना में जवाब दीजिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
उससे पहले जो मैं कहना चाहता हूं, एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो। हाँ, बिल्कुल सक्षम कह रहे हैं सर, आपने आइसोनियो के बहुत सारे क्वेश्चन टेंथ में करवाए थे। यस, तो देख लो टेंथ में करवाने के क्या फायदे होते हैं, ये आपको आज समझ में आ रहा होगा, और वो चीज मैंने आप सभी को बता दी है। तो बताइए, अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन भी है, देखो वो एक्सेप्शन क्या है। मान लो ये पीसी है, ओके। अगर ये पीसी है तो मुझे एक चीज ये पहले बताइए, पीसी है तो अब मुझे ये बताओ, इसका नाम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल? इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम आइसोनियो या सेकेंडरी टर्शरी के आधार पे इसका नाम क्या होना चाहिए? फ्री वैलेंट टेक्नोलॉजी के आधार पे तो इसका नाम पता है भाई, एक कार्बन इसको दे दो, इसको दो कर दो, हैं, तो इसका नाम हो जाएगा वन मिथाइल इथाइल। वो नहीं, वो तो आप कर लोगे। इसका नाम सेकेंडरी टर्शरी आइसोनियो के आधार पे क्या होना चाहिए? जरा बच्चे मैसेज में टाइप बॉक्स करें भाई, इसका नाम क्या होना चाहिए पहले बताओ, जल्दी बता दो रे बच्चों, बता दो रे, नहीं तो भटक जाओगे रे, भटक जाओगे रे।